गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का कैड करियर चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट वाला एक वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा स्केल रेफरेंस और रोटेट रेफरेंस के बारे में। मोस्टली जो बिगिनर होते हैं ऑटो कैड में, उनको इस कंसेप्ट की जानकारी नहीं के बराबर होती है, और जो एडवांस यूज़र होते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑटो कैड में, उनको भी, उनमें से भी बहुत से लोगों को नहीं के बराबर होती है ये जानकारी। निशी, गुड इवनिंग। ये स्केल रेफरेंस और रोटेट रेफरेंस है क्या? पहले हम लोग स्केल रेफरेंस के बारे में समझते हैं। स्केल रेफरेंस क्या है? सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट 2x2 का है या 2x3 का है, या उसका कोई साइज है, या कुछ लेंथ है उसका। मुझे उस लेंथ को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लेंथ के रेफरेंस में इक्वल करना है, तो वहाँ पर हम स्केल रेफरेंस ऑप्शन का यूज़ करते हैं, जो स्केल कमांड के अंदर आता है। कैसे? चलिए समझते हैं इसको। जैसे मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल अभी पहले बनाता हूँ। मैं छोटा सा एग्जांपल दे करके अपनी बात को कंप्लीट करूँगा, ताकि जो कंसेप्ट है, जो मेन कंसेप्ट है, वो समझ में आ जाए। मेन कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर काम को करना आसान हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ 10x8 का। देखिए, ये 10x8 का ये रेक्टेंगल है, और मुझे इसका जो ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का लेंथ इंक्रीज करके मुझे कितना करना है? मुझे इसका लेंथ 5 और इंक्रीज करना है। तो अब हम यहाँ पर कौन सा स्केल फैक्टर डालेंगे जो ये जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ 10 से बढ़ कर के 15 हो जाए, यही ना? तो उसी के लिए हम स्केल रेफरेंस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें स्केल कमांड को यूज़ करना पड़ता है। स्केल कमांड का शॉर्ट फॉर्म होता है SC। SC लिख करके हम इंटर की प्रेस करेंगे। कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद इंटर की प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है बेस पॉइंट। एक बेस पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर बेस पॉइंट हमने सेलेक्ट किया। अब आप कमांड बार में देखेंगे दो ऑप्शन है, एक है कॉपी, एक है रेफरेंस। यहाँ से रेफरेंस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, या फिर हम रेफरेंस ऑप्शन का कैपिटल लेटर R लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे तो हम रेफरेंस ऑप्शन में आ जाएंगे। अब मैसेज क्या दे रहा है कमांड बार में? स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ। सबसे पहले हमें ऑटो कैड को ये बताना है कि हमारा जो अभी ऑब्जेक्ट है उसका करेंट लेंथ क्या है। पहले हमें ऑटो कैड को ये मैसेज देना होता है। जैसे ही हम ऑटो कैड को ये बता देते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट का करेंट लेंथ ये है, उसके बाद फिर ऑटो कैड हमसे पूछेगा कि अब आप इस ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना बढ़ाना चाहते हैं या कितना घटाना चाहते हैं। उसी को कहते हैं रेफरेंस लेंथ। पहले हमें रेफरेंस देना पड़ता है कि हम अभी ऑलरेडी इस लेवल पे हैं और हमें उस लेवल पर जाना है। तो पहले जिस लेवल पे हैं, हम ऑटो कैड को वो बताएंगे कि हम अभी इस लेवल पे हैं, यानी हमारा लेंथ इतना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। अब ऑटो कैड को ये पता चल चुका है कि ये जो रेक्टेंगल है इसका लेंथ 10 है। अब यहाँ पर मैसेज दे रहा है न्यू लेंथ। तो न्यू लेंथ हमारा हमें कितना इंक्रीज करना है? यहाँ तक इंक्रीज करना है। अगर हम वैल्यू डालना चाहें तो वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो जैसे ही हम उस पॉइंट पर क्लिक करेंगे
तो ऑटोकैड हमारे ऑब्जेक्ट का लेंथ उस लेंथ के इक्वल में कर देगा। तो ये है स्केल रेफरेंस ऑप्शन। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे इस चीज़ को। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हमारा उसको देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है रेफरेंस एंगल। ये है ना रेफरेंस एंगल। यानी रोटेट रेफरेंस, रेफरेंस एंगल या रोटेट रेफरेंस कह सकते हैं। जैसे एक रेक्टेंगल यहाँ पर मैं बनाता हूँ और इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ 30 डिग्री पे। इसको मैंने कितने डिग्री पे रोटेट किया है? 30 डिग्री पे। और एक और रेक्टेंगल मैं बनाता हूँ और इसको मैं रफली फ्री हैंड रोटेट कर लेता हूँ। ऑर्थो ऑन करके एक बेस लाइन यहाँ से भी और एक बेस लाइन यहाँ से भी। इसका हम डायमेंशन चेक कर लेते हैं। डिम एंगुलर कमांड से एंगल निकाल लेते हैं। ये है 30 डिग्री और ये है 42 डिग्री। ठीक है। कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि जो 42 डिग्री पर जो हमारा रेक्टेंगल रोटेट किया हुआ है उसे मुझे 30 डिग्री पर लाना है। अगर मैं कहूँ जैसे ये रेक्टेंगल है, इसको मैं कहूँगा कि आप 30 डिग्री पर रोटेट कर लो तो आप आराम से रोटेट कर लेंगे। या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को भी मैं कहूँ कि आप 45 डिग्री पर रोटेट करिए तो आप रोटेट कर लोगे। लेकिन ऑलरेडी कोई रोटेटेड ऑब्जेक्ट है जो किसी एंगल पर रोटेट हो रखा है। अब उस ऑब्जेक्ट को नए एंगल पर रोटेट करना है तो उसी के लिए हम रोटेट रेफरेंस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। तो इसको हम करते कैसे हैं? जैसे ये 42 डिग्री वाला ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे 30 डिग्री पर रोटेट करके लाना है। तो हम आएंगे मॉडिफाई मेन्यू में रोटेट कमांड को यूज़ करने के लिए यहाँ से रोटेट कमांड पर क्लिक करेंगे। मॉडिफाई मेन्यू में आएंगे, रोटेट कमांड को यूज़ करते हैं। कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे। अब कह रहा है बेस पॉइंट। बेस पॉइंट हम यहाँ से चूज़ करेंगे। अब यहाँ पर भी सेम आपको स्केल कमांड की तरह कॉपी और रेफरेंस ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से रेफरेंस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैसेज क्या दे रहा है? स्पेसिफाई रेफरेंस एंगल। सबसे पहले हमें ऑटोकैड को ये मैसेज देना होगा कि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है अभी 42 डिग्री पर रोटेट किया हुआ है। उसके बाद जब ऑटोकैड को ये पता चल जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी 42 डिग्री पर रोटेट हो रखा है, तब ऑटोकैड आपसे ये पूछेगा कि अब आप इसको कितनी डिग्री पर वापस से रोटेट करके रखना चाहते हैं। चाहे आप 30 डिग्री पर रखना चाहें या उससे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं या 0 डिग्री पर भी लाना चाहें तो आप ला सकते हैं। तो यहाँ पर मैसेज है स्पेसिफाई रेफरेंस एंगल। तो यहाँ पर हमें मैसेज क्या देना, कमांड में क्या लिखना होगा? 42 डिग्री। सपोज़ करिए आपको 42 डिग्री के बारे में पता नहीं है, यहाँ पर एंगल के बारे में मुझे पता नहीं हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिग्री पर रोटेट किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ, सेकेंड ऑप्शन यहाँ। जैसे ही हम उस अलाइनमेंट पर 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, ऑटोकैड को ये पता चल जाएगा कि उस ऑब्जेक्ट का जो एंगल है वो 42 डिग्री है। आप मैनुअली भी 42 डिग्री वहाँ पर टाइप करके इंटर की प्रेस कर सकते हैं या फिर उस अलाइनमेंट में 2 पॉइंट आप चूज़ कर सकते हैं। अब मैसेज क्या दे रहा है? स्पेसिफाई न्यू एंगल। न्यू एंगल कितने डिग्री पे मुझे रखना है इस ऑब्जेक्ट को? तो 30 डिग्री पे। तो अब बस यहाँ पे 30 लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे तो जो रेक्टेंगल है वो 30 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा। तो बस यही है स्केल रेफरेंस और रोटेट रेफरेंस ऑप्शन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि कैसे हम इन ऑप्शन का यूज़ करते हैं।
और ये काफ़ी हेल्पफुल ऑप्शन है जब आप ड्राइंग में वर्क करते हैं, तो आपको कई जगह पर इन सारे ऑप्शन को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।